बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिलाल ज़े बंजरा फ्राम कीरांवाला। मेरी सियासी वाबस्तगी जो है फ़िलहाल किसी भी सियासी जमात से नहीं है और मेरी पहचान जो है हंजरा पब्लिक सेक्रेटरीट कीरांवाला और हंजरा पेट्रोलियम है। लेकिन मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हूँ। ओवरसीज़ होने के नाते जो मसाइल हैं ओवरसीज़ के, उनके लिए मैं काम करना चाहता हूं और जो मसाइल हैं, जो पॉइंट हैं, वो तकरीबन मैं आपको थोड़े से बताता हूं कि जब हमारे गुजरात के, क्योंकि गुजरात की बात मैं करूंगा ओवरसीज़ कमीशन की, गुजरात के ओवरसीज़ जब एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, अगर उनको बिला वजह रोका जाता है, उस पर बात होनी भी चाहिए, काम भी होना चाहिए। उसके बाद जो ओवरसीज़ बाहर से पाकिस्तान आते हैं और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उनके काफ़ी मसाइल होते हैं। रजिस्ट्रियों के मसाइल होते हैं, लाइसेंस रिन्यूअल के होते हैं, शनाख्ती कार्ड आईडी, चलो वो तो ऑनलाइन भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ डाटा तब्दील भी करने वाला होता है। तो इन पर भी हम काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह इसके लिए मेरी जद्दोजहद यही है कि आवाज़ उठाना। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मंगोवाल प्रेस क्लब का कि वो तशरीफ़ लाए और आज उनके तवस्सल से ये मेरी बात जो है और आवाज़ जो है ये आला काम तक पहुँचेगी। देखिए, जो मेरा मानना है कि जो वर्कर होता है उसकी हर जगह पर जगह बन जाती है। तमाम पार्टियां मेरी नज़र में मुहिब्बे वतन हैं। किसी को मैं ये नहीं कहता कि सियासी इख्तलाफ पर कि ये गद्दार हो गया, ये फ़लाँ हो गया। बहरहाल हर पार्टी जो किसी बंदे को दावत देती है उसको ही देती है जिसको वो काबिल समझती है। और कुछ ये चीज़ें होती हैं, सारी पार्टियां देखती हैं कि इस बंदे का माजी का रिकॉर्ड क्या है और जिस ट्रैक पे ये जा रहा है वो ट्रैक कौन सा है। आया कि ये जो बात करता है उससे मुनरफ़ हो जाता है, या इलाके में कभी भी, चाहे वो सबसे ज़्यादा वार जो होता है वो मीडिया का दबाव होता है, क्या मीडिया के दबाव पे ये यू टर्न तो नहीं ले लेता, या अपने मसाइल जो हैं उनको उजागर करता है या नहीं करता। अपने जो लोग इसके साथ हैं, चाहे वो वोटर, यानी कि मैं तो संगी समझता हूँ ना, अपने जो दड़ा होता है उसका साथ देता है कि नहीं देता। ज़ाहिर है जिस भी पार्टी का साथ दिया जाए, मैं ये कहता हूँ जिस भी पार्टी से हो, बंदा हो किसी भी पार्टी के साथ डट कर उसका साथ देना चाहिए और जुर्रत के साथ उसका मौक़िफ़ और बयानियाँ आगे लेकर चलना चाहिए। मैं समझता हूँ यही वजह है कि हर पार्टी, क्योंकि सारी पार्टीज़ में मेरे दोस्त हैं, वो चाहते हैं कि बिलाल हंजरा हमारे साथ चले और ये मेरी खुशकिस्मती है और उन लोगों का बड़ापन है। देखें, जिन पार्टीज़ के मैं साथ रहा, आज तक मैं उन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ ब्लेम नहीं किया। मैंने जमातें छोड़ी भी ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने ब्लेम नहीं किया। ये आप इस चीज़ के गवाह हैं कि मिसाल तौर पे मंगोवाल प्रेस क्लब ने भी खबर ब्रेक की थी कि बिलाल हंजरा ने बड़ी लंबी शराकत के बाद जो है वो मजहबी जमातों को हैरबाद कह दिया। लेकिन मैंने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि मैं कहता हूँ यहाँ पे साथ आप चले हैं, जहाँ पर आपकी इज़्ज़त और बेइज्जती इकट्ठी रही है वहाँ पे ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जो पार्टीज़ हैं दो, नून लीग और पीटीआई, मैं समझता हूँ कि मुझे देखना है कि मेरे इलाके में कौन डिलीवर कर सकता है। मैं ना इतना बड़ा सियासतदान हूँ, ना कोई मेरा इतना बड़ा कोई बैकग्राउंड सियासी है, ना मैं सारे जो है ना वो गुजरात से बाहर का मामा हूँ कि जी मैं सारे पाकिस्तान को ठीक करूँगा, जी ये करूँगा। नहीं, मेरे इलाके के जो मसाइल हैं, मैं आपके तवस्सल से फिर एक बार वही बात, अस्पताल नहीं है, ग्राउंड नहीं है, बैंक नहीं है, स्कूलों की अपग्रेडेशन नहीं है, तो ये मेरे मसाइल हैं और मैं देखूँगा, बैठकर बात करूँगा कि यार ये हमारे मसाइल हैं, आप हल करवा सकते हैं। और गारंटी अगर देंगे, और ये मीडिया के सामने होगा, इन साइड नहीं होगा, मीडिया के सामने अगर वो कह देते हैं जी ये बिलाल ने कहा है, हम इसके लिए कोशिश करेंगे और हम इसके साथ हैं, बाद में अगर वो नहीं भी करते तो मेरे पास पॉइंट होगा। मैं कहूँगा यार आपने तो बात की थी, मैं तो आपके बात पे आपके साथ चला था। बहरहाल मुख्तसर यही है कि जो भी पार्टी ज्वाइन की जाएगी, दोस्त जो मुझे फोर्स करते हैं वो मेरे ख्याल में ख़ानदानी ज़राए जो हैं, या एक तरफ हाँ मेरे दोस्त खड़े हैं, एक पास तरफ जो है ख़ानदान खड़ा है, तो इंशाल्लाह जल्द ही इसका फ़ैसला कर दिया जाएगा और आपको जो है बता दिया जाएगा। ओवरसीज़ जो हैं, मैं आपके प्लेटफार्म से ये बता रहा हूँ, पाकिस्तान से आउट बैठा होता है, उस पर सियासी बेस पे पर्चा यहाँ पे हो जाता है।
बाद में ये तो ओवरसीज़ कमीशन की जिम्मेदारी है कि पासपोर्ट पे इन आउट की स्टैंपें भी दिखाई जा सकती हैं, ये तो एक अलहदा मैटर है। उसके बाद जितने ओवरसीज़ की फैमिलीज़ हैं उनको हरासा भी किया जाता है और बच्चे जो इनके स्कूल पढ़ते हैं उनको डराया धमकाया जाता है। उसके बाद ओवरसीज़ जो हैं वो जब यहाँ पर आते हैं, मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि रजिस्ट्रियों में बड़ी हेरा फेरी हो जाती है। स्टाम्प पता नहीं 2-2 नंबर बना के लोग जो हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े कर रहे हैं। और ओवरसीज़ के लिए कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। आप जब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओवरसीज़ फैमिली है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बच्चों को लाते हैं कि हमारे बच्चे पाकिस्तानियत सीखें, उससे प्यार करना सीखें। और ये अक्सर मुझ जैसे बंदे से अगर ये कहा जाता है कि भाई जी साढ़े को पुछ के बाहर गए सो या साढ़े वास्ते गए, तो फिर आप हिसाब लगा लें। अगर बिलाल हंजरा को ये बात कही जाती है तो आम जो सिंपल लोग हैं हमारे बेचारे ओवरसीज़ हैं उनके साथ क्या किया जाता होगा। ओवरसीज़ कमीशन चेयरमैन जो है उसको चाहिए कि इन सारी चीज़ों पर फोकस रखे और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए, डिजिटल सिस्टम हो, कंप्यूटराइज लिस्टें हों, तो हमारे बंदे कहाँ पे हैं, कितने इन होते हैं, कितने आउट होते हैं, ये सारा मामला हो सकता था जो नहीं हुआ और होना चाहिए। मैं समझता हूँ जो बंदा नज़रियाती होता है ना, वो अपने अगर नज़रिए पे, अपने बयानिए पे फोकस रखता है, वो इतनी जल्दी मुतनाज़ा नहीं होता। मैं अपनी बात कहता हूँ कि मेरे जो सियासी बेस पे इख्तलाफ होता है ना, ज़ाती तो किसी से नहीं होता, ऐसे भी इलाके के दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं, बिज़नेसमैन हैं, ज़ाहिर है वो ये वीडियो ज़रूर देखेंगे। जब उन पे के बिज़नेस पर उनके कारोबार की वजह से तनकीद की जाती है तो मैं खुल के उनके साथ खड़ा होता हूँ। मैं बिल्कुल यहाँ पे मुनाफ़कत नहीं करूँगा। 1-2 महीना पहले यहाँ पे नून लीग का जलसा हुआ इजाज़ मार्की में, एक दूसरे ग्रुप ने तनकीद की। मैंने फौरी तौर पे फ़ोन किया तैर साहब को, मैंने कहा जी ये बिल्कुल आपका कारोबार है, मैं इस बेस पे आपके साथ खड़ा हूँ कारोबार पे। लेकिन ज़ाहिर साहब उनको भी पता है कि मेरा सियासी बयानिया और है, नज़रिया और है, उनको ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। ये छोटी बात नहीं होती कि एक बंदा दूसरी तरफ से उठ के आपके साथ बिज़नेस पे खड़ा होता है। जब ये दुकानें जली थी मुझे फ़ौरी तौर पर, ज़ाहिर पता आप लोगों ने चला दिया था, तो मैं फ़ौरी तौर पर उठकर, मैं पहला बंदा था जिसने ऐलान कर दिया जी कि 20,000 मैं देने के लिए तैयार हूँ। और अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली माशाल्लाह, वो उन कमेटी वालों की बड़ी स्ट्रगल है, मीडिया के आप लोगों की कंपेन है। तो ये एक चीज़ लोग देखते हैं यार उसका सियासी पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, लेकिन जहाँ पर मुश्तरका चीज़ आती है, बात आती है, वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि ऊपर से आकर किसी भी लीडर में, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हूँ, आसफ़ अली ज़रदारी साहब हूँ, परवेज़ लाई साहब, चलो उनका तो अपना हल्का है, वो तो जानबूझ कर नहीं करवा रहे, या इमरान खान साहब हैं, इन्होंने अब वहाँ से आकर कीरांवाला मंगवाल के मसाइल को नहीं देखना। ये चीज़ होती है इलाकाई जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, इन्होंने हल करवाने होते हैं, इन्होंने ही सारा कुछ पेपर वर्क करके देना होता है। मेरी कुछ दिन पहले भी नून लीग के जो अब ज़िम्मेदारान हैं चौधरी आज़म बड़ाई साहब, और उन सब से मेरी बात बार बार हो रही है। मैं कहता हूँ यार इस इलाके पे फोकस कर लो, इस इलाके को आप जो है तरक्याती जो इसके काम हैं उन पर पहले, सबसे पहले यानी कि इसको रखो, फर्स्ट रखो कीरांवाला और ये इलाका, तो इंशाल्लाह आपको वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि जो पार्टी का इलाकाई नुमाइंदा और वर्कर तगड़ा होगा वहीं पार्टी इस इलाके के काम करवाएगी और हम इंशाल्लाह उसी के साथ ही जाएंगे। जी देखें, ये बहुत बात जो है डिस्कस भी होती है, सोशल मीडिया पे भी हो रही है और ग्राउंड रियलिटी में भी ये हो रही है कि मुकाबला होगा कि नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि मुकाबला होगा, और लेकिन उसके लिए नून लीग को आपस में इत्तेहाद कायम करना होगा। ये मत समझिए कि एक साबका जो यहाँ पे नून लीग के लोग रहे हैं, अगर उनके सिवा ये भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अगर आवाम जो है इलाके की वो मुतमिन होती है कि जी ठीक है हमारे मसाइल ये हल करवा देंगे, जैसे मैं खुद की बात कर रहा हूँ ना, अगर मुझे गारंटी होगी और मुझे पता चल जाए कि ये मेरे इलाके के मसाइल हैं, जब फॉर एग्ज़ाम्पल जंगीरपुर रोड से लेकर बागड़ियाँ वाला रोड तक पोल लाइटें भी लगेंगी, हमें हॉस्पिटल भी मिलेगा, ग्राउंड भी बच्चों को मिलेगा, बैंक भी मिलेगा, तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं लोगों को फोर्स कर सकता हूँ,
बिलाल अंजरा कर सकता है, यार आप मुझ पे ट्रस्ट करें तो मैं इंशाल्लाह ये काम करवाऊँगा। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मुकाबला करना है, बिल्कुल साफ़ और शफाफ बात है, तो वर्क करके दिखाना होगा और दिन रात एक करना होगी। ये नहीं कहना होगा जी मेरे कभी वो मोढे को दर्द है जी हम रेस्ट पे हैं, ये नहीं होना होगा। इलेक्शन से पहले इलेक्शन बनाना होगा और अभी से हंगामी बुनियादों पर कैंपेन लॉन्च करनी होगी। जो हम ख्याल लोग हैं, जो इस सियासत को समझते हैं, उनके साथ चलना होगा। जी देखें, ये जो आपने बात फरमाई कि महंगाई को एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी बंदा जो थोड़ा सा भी सेंस रखता हो या दर्द दिल जिसे कहते हैं हम, आवाम का हमदर्द हो, वो ये बात करेगा भी नहीं और एंजॉय होती भी नहीं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब पहले हम पाकिस्तान आते थे तो जो हमारा जो पेट्रोल लगता था 5,000 का, अब लग रहा है वो कम अज़ कम 14,000 का, ठीक है। हर चीज़ सब के बढ़ गए और एक फैमिली है जो 12,000 उनका बंदा तनख्वाह ले रहा है, 4-5 घर वाले हैं, वो गुजारा कैसे कर रहे हैं। ये तो एक ब्लेम होता है ना, ये वाले उस पे लगा रहे हैं, वो वाले इस पे लगा रहे हैं। बिल्कुल साफ सा मौक़िफ़ है। IMF जो है वो किसी का भी सगा नहीं है, ठीक है जी। ये मत समझें कि ये IMF के लिए जी वो कड़वी गोली हमें खिला रहे हैं तो ये तरक्की करेंगे, पाकिस्तान वाला तरक्की करेगा और ये महंगाई कम होगी। अगर नवाज शरीफ साहब को कामा पर ना निकाला जाता, अगर बिला वजह बेटे से तनख्वाह लेने वाला ना लेने वाला इशू ना बनाया जाता, वो 5 साल पूरे करते, अगर इमरान खान साहब आ जाते वो पूरे करते, तो ये क्राइसिस ना आता। ये सियासी बुरान है, जो सियासी बुरान जो अभी पंजाब में चल रहा है, तो उस बुरान की वजह से ही ये सारी महंगाई हो रही है। लेकिन इसको निकालने के लिए जो सियासी जमातें हैं, ठीक है जी, उनको जब तक वो मुल्क के साथ मुखलस नहीं होंगी, ये मामला नहीं रुकेगा। और ये कुर्सी की दौड़ है, हर बंदा कुर्सी के पीछे लगा हुआ है। आवाम का कौन सोचता है? कभी आपने देखा पंजाब असम्बली में स्पीकर साहब ने कहा जी मैं आवाम के लिए दस्तबरदार हो रहा हूँ, मैं बैक पे जा रहा हूँ जी, मेरी आवाम पहले? नहीं, वो तो माशाल्लाह से दिन रात एक किए हुए हैं किसी तरीके से। जो है पंजाब से हमजा शहबाज साहब निकले, मैं आ जाऊँ। यही वजह है कि जब ये सियासी बुरान है, सियासी बुरान में ये बहुत मुश्किल काम है कि इस तरह मामला समझो। सर देखें, सियासी बुरान जब होता है ना, तो जो ब्यूरोक्रेट्स और टीम होती है ना, जो मिसाल तौर पे सारे इन कामों को लेकर आगे चलना होता है, जिसने इन पर नज़र रखना होती है, वो डिस्टर्ब होती है। उसको पता नहीं होता कि आज ये है, कल ये ना हो, कहीं मैं सख्त एक्शन ले लूँ। कल को मिसाल दे रहा हूँ, हमजा शहबाज के साथ खड़े हैं कि अगर मैंने सख्त एक्शन ले लिया, कल को परवेज़ इलाही साहब आ गए तो मेरा क्या बनेगा, ठीक है। तो ऊपर से धमकी भी हो, जैसे फिल्म तेरा क्या बनेगा कालिया वाला मामला बन जाता है ना। ब्यूरोक्रेट्स और ये सियासी बुरान और माशी बुरान ये बिल्कुल साथ चलते हैं। आज ये मुस्तहकम होने दें, बिल्कुल इनको सही चलने दें। आप देखिएगा मुआशियत जो है वो स्ट्रांग होगी। जिस मुल्क में सियासी बुरान आता है वहाँ पे ट्रस्ट नहीं किया जाता। जो बिजनेसमैन होते हैं, ताजर होते हैं, वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। और वहीं असल चीज़ होती है कि गैर यकीनी सूरत हाल जिसे कह देते हैं। तो गैर यकीनी सूरत हाल में कुछ महंगाई जो है डीलर कर देते हैं, क्योंकि ऊपर कोई एक्शन तो लेगा नहीं। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें लाजम और मलजूम हैं। हुकूमत मुस्तहकम होगी, सियासी बुरान नहीं होगा, तो मैशियत स्ट्रांग होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। ज़ाती तौर पे मैं ये बात कहता हूँ कि बिल्कुल भी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़ाती तौर पे ये उनको 5 साल पूरे करने चाहिए थे। 5 साल के बाद इलेक्शन होता और इलेक्शन के बाद जिसे भी आवाम वोट करती वो अगली हुकूमत बनाता। ये मैं बिल्कुल आपके प्लेटफार्म से सादा अल्फाज में कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। दूसरे एंगल पर आप आएँ, ये जो बाद में नारा लगा दिया जाता है ना, साजिश हुई, ये कुछ नहीं होता साजिश वगैरह। ये भी जमहूरी अमल है। और अगर जमहूरी अमल में यानी कि सादा मैं आपको बता देता हूँ कि अदम एतमाद किया गया, जी हमें अब एतमाद नहीं है, जो आपने वादे किए थे, जो हम आपके साथ चले थे, आप उस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर रहे, लिहाजा हम अलहदा हो रहे हैं आपसे, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब और उनकी टीम जो उनको मशवरे दे रही है, अगर उनमें थोड़ा सा सेंस होता, जहाँ वो देखते ना अवामी मसाइल को, फौरी तौर पे कहते जी ठीक है हम अपोजिशन में बेंचेस पर बैठ रहे हैं, आप हुकूमत बना लो और
सदर जो है वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देता, गवर्नर सारे हट जाते। ये हुकूमत अब जो बनी हुई है ना, ये मिक्स हुकूमत जो है, ये मजबूर है, क्योंकि सदर और बैठा है, नीचे वज़ीर आज़म और है, गवर्नर किसी जगह पे और है, वज़ीर आला कुछ और था, जैसे पंजाब में होता रहा है। तो जब ये जमहूरी अमल है, अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में ये मुल्क आगे जा सकता था। लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या प्लानिंग सूझी उनको कि उन्होंने 5 साल पूरे ना करने दिए। लेकिन जब हट गए तो मेरे ख्याल में ये पूरी दुनिया में होता है कि अदम एतमाद के ज़रिए लोग जाते हैं, लेकिन इस तरह बुरान नहीं बनाया जाता जैसा पाकिस्तान में बन गया। बिल्कुल भी नहीं कर पाई अभी तक, ठीक है जी, अभी तक बिल्कुल नहीं कर पाई। और ये मामलात जो हैं इन को देखना चाहिए था पहले। मिसाल तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वज़ीर ख़ज़ाना, उनको पहले ये प्लान करना चाहिए था कि मैंने अवाम को रिलीफ़ कैसे देना है। अगर अब सारा जो मलबा है वो अवाम पे डाला जाता है, जी पेट्रोल भी बढ़ा दो, बिजली भी बढ़ा दो, जी सख्त फैसले कर रहे हैं। अपने तो इनको एसी चले हैं, डाले और पराडो पता नहीं क्या क्या उसमें हो रहा है, सरकारी सारे लाउंसेस जो हैं वो सारी की सारी वो ले रहे हैं। अगर कुर्बानी ही देनी है तो हमारी तरह पब्लिक की तरह जो है ना वो भी आम जिंदगी गुजारें ना, ठीक है जी। कल्टस गाड़ियाँ सारे लें। मैं आज भी गुजरात से गुजर रहा था तो प्रोटोकॉल तो ऐसे गुजरते हैं जैसे अपोजिशन के लोगों के साथ हैं, एक लीड की गाड़ी आगे है, एक पीछे है, डकैती हो जाएगी। आप भी कहेंगे, मीडिया वाले भी, बिलाल अंजरा भी, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस बेचारी ने क्या करना है, सारा प्रोटोकॉल तो उनको दिया हुआ है। यही वजह है कि ये सरकारी मशीनरी जो है उसको भी तो देखना चाहिए ना। गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको भी तो कुर्बानी देनी चाहिए कि सारी पब्लिक से ही लेनी है। बिल्कुल भी ये अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन जी अल्लाह का शुक्र है, ओवरसीज़ बने, प्रदेश गए, ज़ाहिर है मजबूरी में गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वहाँ जाकर फिर सेटल हो गए। मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, सुपरस्टार मेरी पहचान है कीरांवाला की, और मैं उसका विकेट कीपर था। जिस दौर में हम खेलते थे तो हमें तो कोई स्पॉन्सर नहीं करता था, सपोर्ट नहीं करता था। हम तो एक बॉल, टेप बॉल, जहाँ ये जो चीज़ें होती थी ये भी पैसे खुद से करते थे। लेकिन जब हमने देखा कि दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है और हमारे बच्चे बेचारे अभी भी उसी गेम में लगे हुए हैं, तो हमने प्लान किया। और ये प्लान ज़ाहिर है टीम, एक ग्रुप होता है, एक टीम वर्क होता है, उसमें मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार अगर हम टीम बनाएं, इसको मैं स्पॉन्सर करूं, किट्स दिया करें तो कैसा रहेगा। उन्होंने पहले तो 1-2 लोगों ने कहा जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल काम है। बहरहाल अल्लाह के करम से, वालदैन की दुआओं से और एक लगन, सच्ची लगन से हमने ये काम शुरू किया और 25 टीमों को हम किट्स दे चुके। लेकिन इंशाल्लाह ये रुकेगा नहीं काम, ये आइंदा आगे भी बढ़ेगा। और अगर इंशाल्लाह हुकूमती सतह पर हमें कुछ सपोर्ट मिली, यानी कि ग्राउंड की शक्ल में हमें कोई ग्राउंड मिल गया, जहाँ इस तरह का कोई मामला, जहाँ हम कभी सेटल हुए, इन किसी भी हुकूमत के साथ लगे, तो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स को, इस इलाके को ऐसी पीक देंगे कि दुनिया मिसालें दिया करेगी, यार ये स्पोर्ट्स ये लोग करा रहे हैं। देखें जी, हम पहली जो मैंने किट्स दी वो 2012 में बागड़ियांवाला क्रिकेट क्लब को दी। उसके बाद 2019 से प्रॉपर हम शुरू हुए, ठीक है जी। कीरांवाला हो गया, कालूसाई क्रिकेट क्लब, फतेह लम्मा, कीरांवाला वॉलीबॉल, कीरांवाला कबड्डी, बेगा वॉलीबॉल, चिकोड़ी बखू वॉलीबॉल, और इस तरह काफ़ी दूसरी भी टीमें आगे चलती गई। लेकिन जो लड़के हैं, बड़े बड़े अच्छे लड़के हैं यहाँ के, हमारे कीरांवाला के शराज मट्टू साहब हैं, ज़ियाउल्लाह साहब हैं, उसके बाद और भी बच्चे काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए, इनको मुल्की सतह तक खेलने के लिए इनको सहूलतें चाहिए, जो कि नहीं हैं। ये खेलते हैं मिसाल तौर पे पार्ट टाइम जैसे क्रिकेट है। अगर हमने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे लेकर जाना है तो वही बात आ गई, हमारे पास ग्राउंड होना चाहिए और ग्राउंड के साथ प्रॉपर ट्रेनर होना चाहिए, जिम भी होनी चाहिए वो, क्योंकि प्लेयर की फ़िटनेस 100% हो, 100% वो परफॉर्मेंस दे। और जैसे मंगवाल प्रेस क्लब है, ऐसे प्रेस क्लब का मिसाल तौर पे साथ होना चाहिए। उसको प्रमोट करने में ये बड़ा हाथ होता है कि किसी चीज़ को आपका इलाकाई मीडिया कैसे आगे लेकर जाता है। जैसे मंगवाल और कीरांवाला ये एक ही तकरीबन हम बन चुके हैं अब, तो हमें इस पर इंशाल्लाह वर्क भी करना चाहिए और मिलकर प्लान भी करना चाहिए लोगों को आगे प्लेयर को ले जाने का। जी देखें, ये जो नहीं ना काम करना चाहते वो यहीं ब्लेम कर देते हैं, बार बार ब्लेम करते हैं।
तंजीमें तोड़ दी जाती हैं कि जी ये सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा तंजीम ही तोड़ दो, वेलफेयर सोसाइटियाँ ही तोड़ दो। जो बंदा काम कर रहा है ना उसको बार बार कहेंगे कि ये सियासत हो रही है। मैं कहता हूँ आज मैं आपके तवस्सुल से ये प्लीज़ काइंडली मंगवाल प्रेस क्लब से मेरी रिक्वेस्ट है, सेंसर ना कीजिएगा। अक्सर लोग इसको सेंसर कर देते हैं कि यार अगर मैं सियासत करता हूँ इस पे मैं सियासत भी करूँ। 25 टीमों को दे चुका हूँ, तादाद जो हैं वो हमारे वेलफेयर के काम हैं। जो आपको सब दोस्तों को पता है कि मैं मजहबी कामों को, वेलफेयर के कामों को जो है ना वो नहीं हाईलाइट करता। तो फिर कोई आए ना इतना काम करे तो वो फिर सियासत भी इस पर कर ले। ये क्या बात हुई दूर से, नहीं 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 बिलाल अंजरा से यार मैं तो खुद आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन मैंने कभी इनकार नहीं किया। मौका आया इंशाल्लाह, तो जब भी मौका आया जिस प्लेटफॉर्म पे भी आया तो सियासत हम करेंगे और बताएंगे कि अगर आपको पार्टी कहती है, कोई भी पार्टी कहती है, नून, पीटीआई, काफ, पीपी कहती है जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप कैंपेन शुरू कर दो, तो फिर इंशाल्लाह हम बताएंगे कैंपेन होती क्या है, कैंपेन की कैसे जाती है, और फिर ये चीज़ें जो हैं इनको अप्लाई कैसे किया जाता है कि यार फिर तो मेरा बिल्कुल नारा है कि हर गांव में ग्राउंड होना चाहिए। हर गांव की यूथ का जो बंदा है ना वो फुल आगे जाना चाहिए। बस देखें एक बार पहले भी मेरी बात हुई थी बड़े हमारे सीनियर साफ़ी हैं अदनान भट्ट साहब, तो मैंने अर्ज़ किया था कि इंशाल्लाह और ऑन द रिकॉर्ड आज भी जिस दिन बिलाल अंजरा का किसी भी पार्टी यानी कि हुकूमती पार्टी के साथ मैं लगा और मुझ पे मेरे साथ इन्होंने कॉपरेट हुकूमत सतह पे किया, तो इंशाल्लाह ये मैं ऐलान कर रहा हूँ मंगवाल प्रेस क्लब पहले मरहले में बनना चाहिए। ये भी प्रेस क्लब जो है ये मंगवाल का या सहाफ़ी बरदरी है, ये भी लाज़िम मलज़ूम है हमारे साथ, हमारे माशरे के हर अच्छे बुरे वक़्त में और सेटअप में हमारे साथ हैं। अगर हुकूमती सतह पर हम साथ चलते हैं हुकूमत के, जब कोई सेटअप हमारा बनता है तो इंशाल्लाह सरकारी ज़मीन लेकर सरकारी जो है फंडिंग से ही प्रेस क्लब बनाकर ये मंगवाल प्रेस क्लब को दिया जाए। और मैं चाहूँगा कि दिया जाए, बल्कि मैं खुद इसका साथ दूँगा कि दिया जाएगा, और मैं इंशाल्लाह लेके दूँगा अगर मैं हुकूमती सतह पे होता हूँ। दूसरी बात के ऑफ द रिकॉर्ड पहले भी मैं कहता रहा हूँ, अब भी मैं कहता हूँ, प्रेस क्लब तो ऑलरेडी आपका चल रहा है। अगर ये मैं अपोजिशन में भी होता हूँ तो इंशाल्लाह मैं हर सतह पे आपके साथ तावन करूँगा, और मैं इंशाल्लाह जल्द ही मेरी ज़ाहिर ईद के बाद कुछ मुलाकातें हैं इन लोगों के साथ। ये भी इंशाल्लाह अब जहाँ पे 3 हमारे मुतालबे होते हैं, ग्राउंड, हॉस्पिटल, बैंक, और अब इंशाल्लाह प्रेस क्लब मंगवाल भी सरकारी सतह पर ये मेरे मुतालबात में हुआ करेगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी तावन करता रहता हूँ, और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारा तावन आपके साथ ही रहेगा और करते रहेंगे। हर लम्हा हर खबर शान से